दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज से हम बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि लॉगिन फॉर्म है, कंपनी फॉर्म है, सेल फॉर्म है, स्टॉक फॉर्म है, वो सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नया प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ से विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो दे दीजिए। फॉर एग्जांपल AS ज्वेलर्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी फॉर्म और लॉगिन फॉर्म। उसकी आज हम डिजाइन बनाएंगे और दूसरे पार्ट में हम उसके कोडिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज हम डिजाइन बना लेते हैं। एकदम यूनिक नई डिजाइन बनाएंगे हम। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगा। तो देखिए हमारा बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म था वो क्रिएट हो गया है, फॉर्म 1 हमने नया प्रोजेक्ट ही ले लिया है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे क्रिएट कंपनी। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप फॉर्म का जो नाम है यहाँ से निकाल दीजिए, फॉर्म 1 को। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको आप कर दीजिए सेंटर स्क्रीन। उसके बाद ऊपर जाइए आप और यहाँ पे जो की प्रीव्यू दिया हुआ है उसको आप अनेबल कर दीजिए, यानी कि ट्रू कर दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे कि हम कोई की प्रेस करेंगे तो एक्शन फायर होगा जो हम वहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे जो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल है उसको भी आप यहाँ से नन कर दीजिए। तो ये हमारा ब्लैंक फॉर्म रेडी है। अभी आपको क्या करना है, पहले डिजाइन बनानी है। तो उसके लिए मैंने कलर सिलेक्ट किए हुए हैं, आप देख लीजिए। पहले यहाँ पे हम ये 2 कलर लेंगे और बैकग्राउंड का हम कलर लेंगे ब्लैक, और जो उसके कोडिंग कलर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे पैनल ले लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट पैनल हुई, इसको हम रख देंगे। इसके अंदर हम 2 पैनल ले लेते हैं। इसके अंदर आप 2 पैनल ले लीजिए यहाँ से और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। और जो प्रॉपर्टी है डॉग प्रॉपर्टी उसको सेट कर दीजिए। लेफ्ट साइड, और जो साइज रखनी हो आपको वो साइज सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मुझे इतनी साइज रखनी है। उसके बाद ये पूरी पैनल को आप सेट कर दीजिए टॉप। तो ये हमारी फर्स्ट पैनल हो गई। सेम ऐसा आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए वापस। ये हमारी नेक्स्ट पैनल हो गई। अभी थर्ड पैनल, इसके अंदर जो पैनल है उसको क्लिक कर कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे रख दीजिए। ये हमारी थर्ड पैनल हुई। और लास्ट पैनल है उसको भी आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। हमारी बॉटम पैनल, उसको नीचे रख दीजिए। यहाँ पे आप डॉग प्रॉपर्टी पे जाएंगे और इसको सेट कर देते हैं हम डाउन। ये आप यहाँ से कट कर लीजिए। उसके बाद वापस पेस्ट। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। अभी ये जो फर्स्ट वाली है उसकी साइज कम कर दीजिए यहाँ से, हाइट। तो रेडी है हमारा फॉर्मेट। अभी हम इसमें कलर करेंगे। पहले तो आप जो बैकग्राउंड है उस पर कलर कर लिए। बैकग्राउंड पे मैं कलर ले रहा हूँ यहाँ से, कंट्रोल पे 646464। उसके बाद यहाँ पे कलर हम लेंगे दूसरा 454545। और यहाँ पे हम लेंगे 32 सेम हम यहाँ पे भी लेंगे। अब यहाँ पे हमें कलर रखना है, उसके लिए मैंने ये 2 कलर लिए हैं। आप ये जो कलर है यहाँ पे ले सकते हैं। पहले यहाँ पे जाइए, RGB कीजिए। ये एक सॉफ्टवेयर है जैसी कलर पिकर, आप कलर पिक कर सकते हैं। जैसे कि ये कलर मुझे चाहिए तो ये सिलेक्ट किया हुआ है। अल्टर एक्सप्रेस करूँगा तो यहाँ पे वो कलर आ जाएगा। तो अब मुझे ये वाला कलर, ये डार्क कलर है, उसको मुझे डार्क जगह पे रखना है, यानी कि यहाँ पे। उसके बाद दूसरा कलर लाइट कलर कॉपी कर लीजिए, उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो हमारा फॉर्मेट रेडी है फॉर्म का। अभी आप सबसे पहले ले लीजिए बटन और बटन को यहाँ पे रख दीजिए। बटन की प्रॉपर्टी सेट कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे डॉग प्रॉपर्टी है नॉन, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके
यहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद जो फ्लैट अपीयरेंस प्रॉपर्टी है, यानी कि ये, उससे पहले आप यहाँ पे फ्लैट स्टाइल प्रॉपर्टी है उसमें आप फ्लैट कर दीजिए और यहाँ पे हम रेड कर देते हैं, रेड कलर, यानी कि जब भी इसमें माउस फोकस हो तो कलर रेड आए। और अगर बॉर्डर चाहिए आपको तो रख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ। फॉन्ट साइज है वो बड़ी कर देते हैं। आज सिर्फ डिजाइनिंग होगा, फॉर्म, लॉगिन फॉर्म और कंपनी फॉर्म का। नेक्स्ट वीडियो में उन दोनों फॉर्म का कोडिंग होगा। यहाँ पे हम टेक्स्ट कर देते हैं सिंपल। तो ये हमारा क्लोज का हो गया। कलर चेंज कर देते हैं व्हाइट फॉर ए कलर। तो देखिए हमारा सिंपल फॉर्मेट रेडी है। अभी हम इसमें कंटेंट डालना है। मैं आपको रन करके दिखा देता हूं पहले। देखिए ऐसा कुछ लुक आएगा हमारे सॉफ्टवेयर का। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सब चीजें डालनी है। तो यहाँ पे हम पहले लेबल ले लेते हैं। और लेबल की प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। यहाँ पे 10। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे आप। यहाँ पे टेक्स्ट पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैंने नोटपैड पे लिखा हुआ है कंपनी के लिए, कंपनी नेम, ओनर नेम। तो यहाँ पे मैं कंपनी नेम ले लेता हूँ। यहाँ पे रख देता हूँ। और जो कलर है मुझे व्हाइट चाहिए यहाँ पे, तो थोड़े कलर में यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ। रेडी। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना हो, बोल्ड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस एक लेबल लेना है। ये हमारा कंपनी का नेम हो गया। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे ओनर नेम। ओनर नेम। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे एड्रेस, सिटी। कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं एड्रेस। देखिए यहाँ पे साइज परफेक्ट होनी चाहिए, लोकेशन परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज डिफरेंट दिखेगा। तो यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए। अब पहले हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं ताकि जो हमें डिज़ाइन करनी है वो परफेक्ट आए। तो टेक्स्ट बॉक्स लिया। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की हमने मल्टी लाइन कर दिया। अब जितना भी हमें चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पे रखना है, और साइज हम बड़ी कर देते हैं, हाइट। उसके बाद ये आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए और इसकी प्रॉपर्टी आप सेट कर दीजिए। सबसे पहले कलर, यानी कि हमें जो कलर चाहिए वो। यहाँ पे विंडो बैक कलर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 64 64 64। रेडी। ये हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब हम पहले इसमें एग्जांपल के लिए लिख के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के लिए इसमें कुछ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल ऑफ कंपनी। अब आपको जितनी भी साइज करनी है, कलर चेंज करना है, जैसे कि टेक्स्ट कलर है यहाँ पे मैं व्हाइट कर देता हूँ। और जो फॉन्ट है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से 12। देखिए अभी परफेक्ट आ रहा है। इसको भी हम 12 कर देते हैं। और बोल्ड को निकाल देते हैं यहाँ से, थोड़ा बोल्ड ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से हम निकाल देते हैं। रेगुलर। अभी इसका जो फॉन्ट लिया था हमने 12, वो 11 कर देते हैं ताकि थोड़ा बीच में आ जाए। रेडी। अब आपको क्या करना है, यही फॉर्म आपको सब में कॉपी करना है। पहले यहाँ से टेक्स्ट निकाल देते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वर्टिकल, स्क्रॉल बार आ गया। अब आप इसको जितना चाहे बड़ा कर सकते हो, जैसे कि मुझे इतना चाहिए। और जो ये हाइट है 29, उसकी जगह पे 55। अब यहाँ पे हम व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर रख देंगे। तो वापस इसको ही पूरे को
हम कॉपी कर लेते हैं। ये आप यहाँ से पासवर्ड पहली बार ऐड कर सकते हो। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब ये जो बड़ा किया है हमने उसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक लेबल ले लेंगे, तो ये ले लेते हैं हम यहाँ से कॉपी पेस्ट और यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट कंपनी और नीचे डिजाइनिंग के लिए हम एक लाइनिंग रख देंगे। लाइनिंग के लिए मैं यहाँ से कोई एक पैनल ले लेता हूँ और पैनल का जो बैक कलर है वो यहाँ से मैं सेट कर देता हूँ वाइट, और जो हाइट है 33 उसकी जगह पे यहाँ पे कर देता हूँ 2 और ये सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। तो देखिए हमारा बेसिक फॉर्म हमारा रेडी है। अब हमें यहाँ पे नीचे चाहिए बटन, तो यही बटन हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसकी भी हम थोड़ी साइज छोटी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये जो फर्स्ट है उसको हम क्या कर देंगे यहाँ से क्लोज। ये हमारा क्लोज बटन हुआ। जो फॉन्ट प्रॉपर्टी है साइज वो हम छोटी कर देते हैं 11 और बोल्ड, और ये थोड़ा हम खींच लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसको ही वापस यहाँ पे पहले हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि बार बार प्रॉब्लम ना आए। फ्लैट अपीयरेंस प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कलर सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट लाइट कलर होगा, तो यहाँ पे हमें डार्क कलर करना है, तो उसके लिए हम यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी। और जो लाइट कलर है वो ये वाला, उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और बटन पे रख देते हैं। अब वापस आपको एक रखना है यहाँ पे, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक बॉर्डर रख देते हैं। बॉर्डर के लिए वापस एक पैनल लेंगे, यही पैनल ले लेते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और जो डॉक प्रॉपर्टी है वो हम सेट कर देते हैं राइट। तो ये सिर्फ डिजाइन पर्पस के लिए है, आपको रखना है तो आप रख सकते हो, बाकी जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो हाइट है वो हम कर देते हैं, सॉरी विड्थ 2 कर देते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे वापस। क्लोज के बाद यहाँ पे होगा सेव बटन, तो यहाँ पे हम सेव लिख देते हैं, सेव। और जो आगे हमने बॉर्डर ली है उसको हम निकाल देते हैं, डिलीट। तो दोस्तों देखिए हमारा क्रिएट फॉर्म डिजाइन पूरा रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं परफेक्ट है। आपको साइज छोटी बड़ी करनी हो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए माउस पे भी इफेक्ट आ रही है, यहाँ पे भी। अभी आपको क्या करना है, सब में नाम चेंजेस करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे जाइए, ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, TXT कंपनी। TXT रखिएगा, इनिशियल है इसके लिए। TXT मोबाइल, TXT कंफर्म, TXT व्हाट्सअप, यहाँ पे आएगा BTN सेव और BTN क्लोज, और यहाँ पे हम रख देते हैं BTN एग्जिट। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्म रेडी है, हमारा कंपनी फॉर्म है ये। इसका हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, कंपनी .cs। अब हम बनाएंगे लॉगिन फॉर्म। तो ये एक ट्रिक है, पूरा इसको ही कॉपी करके रख देंगे तो आपको आसानी रहे, आपका टाइम बचे।
उसके लिए क्रिएट न्यू आइटम, यहाँ पे विंडोज फॉर्म और यहाँ पे लिख दीजिए लॉगिन स्क्रीन और ऐड। अब पूरा यही कॉपी कर लीजिए आप यहाँ से, जितना आपको चाहिए उतना लॉगिन के लिए। जैसे कि मुझे ये कंट्रोल नहीं चाहिए, लेकिन मैं अभी ले लेता हूँ पेस्ट। और ये सब आपने यहाँ से निकाल दीजिए। और इसका कलर हम कर देंगे 64 रखा था। यहाँ पे कंट्रोल पे जाइए और यहाँ पे कर दीजिए 64 64 64 और यहाँ पे लिख दीजिए लॉगिन स्क्रीन। और जो पैनल ली हुई है उसको यहाँ पे ले लीजिए और थोड़ा छोटा कर दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक आइकॉन लेंगे हमारे लॉगिन डिजाइन के लिए। तो उसके लिए यहाँ से एक पिक्चर बॉक्स ले लीजिए और यहाँ पे मेरे पास आइकॉन ऑलरेडी है। अगर आपके पास ना हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट। और यहाँ पे जो आइकॉन है लॉगिन का यही ले लेते हैं हम। जो मुझे साइज चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ से एक प्रॉपर्टी सेट करूँगा, बैकग्राउंड इमेज लेआउट, इसको कर देता हूँ स्ट्रेच। तो ये हमारा आइकॉन हो गया। अब ये फॉर्म को हम थोड़ा छोटा कर देंगे। जो भी हमने वहाँ पे चेंजेस किए थे वो फॉर्म में वो सेम यहाँ पे भी करना है। सेंटर स्क्रीन, यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन जो टेक्स्ट आ रहा है वो निकाल दीजिए और की प्रीव्यू को ऑन कर दीजिए। साइजेबल को हम कर देते हैं नन और इसको हम कर देते हैं छोटा। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लॉगिन और क्लोज सेम एज। अब आपको यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स रखने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ से पैनल ले लीजिए। पैनल के अंदर क्या करना है आपको, सब पिक्चर बॉक्स को कॉपी पेस्ट कर दीजिए और पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टी सेट कर दीजिए। जैसे कि डॉग प्रॉपर्टी है उसको हम कर देते हैं लेफ्ट। जितनी साइज चाहिए आपको, जैसे कि मुझे इतनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रेच हमने लिखा था वो निकाल के यहाँ पे टाइल कर देता हूँ। और यहाँ पे भी हम एक आइकॉन लेंगे। ये फर्स्ट है तो यूज़र के लिए होगा, तो यहाँ पे हम यूज़र ले लेते हैं। ये हमारा यूज़र हो गया। अब जितनी भी आपको साइज चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे पहले क्लिक कर दीजिए पासवर्ड के लिए। दूसरा ले लेते कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे रख देते हैं हम। अब इसमें हम डालेंगे आइकॉन। यहाँ पे आप ये भी ले सकते हैं और अगर आपको ये यहाँ पे इमेज लेआउट नहीं लेना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इमेज प्रॉपर्टी है वो भी ले सकते हैं, इमेज। और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए लोकल रिसोर्स और यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉक। फिर इसके अंदर हमें टेक्स्ट बॉक्स रखना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक पैनल ले लेते हैं अंदर और पैनल को हम कर देते हैं डॉक राइट साइड। तो जो कलर है वो हम यहाँ पे कर देंगे 45 45 45। सेम इसको ही कॉपी करके वापस यहाँ पे कर देंगे और प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं डॉक प्रॉपर्टी ये साइड में। अब बीच में हमें टेक्स्ट बॉक्स रखना है। तो यहाँ पे हमने जो कंपनी बनाई थी वही टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पे रख देते हैं अंदर। और जो बॉर्डर और इसके अंदर आपको क्या करना है, डॉक प्रॉपर्टी फिल करना है, यानी क्या जो बचा है वहाँ पे ये हमारा आएगा। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं ये चीज़।
आप ये बटन यहाँ पे भी ले सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, और जो डॉक स्टाइल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे कर देते हैं हम नन, और यहाँ पे रख देते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। एक फॉर्म हमारा हुआ। जो टेक्स्ट है आपके पास, उसकी जो प्रॉपर्टी है आपको सेट करनी होगी। पहले फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी, जो साइज हमने ली थी वो थोड़ी बड़ी ले लेते हैं 12, और उसके बाद इस पे हम कुछ लिख देते हैं टेक्स्ट के अंदर एडमिन, यहाँ पे भी पासवर्ड, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देते हैं हम सेंटर, इसमें भी सेंटर, और जो बॉर्डर स्टाइल में निकाल दी थी वापस कर देते हैं इसमें बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, फिक्स 3D। अगर आपको ये रखनी है तो आप ये रख सकते हो, या फिक्स सिंगल। अभी हम रन करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये लॉगिन स्क्रीन है और हमारे कंपनी फॉर्म, ये 2 फॉर्म ने बना लिए हैं। अभी हमें इसमें कोडिंग करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग करेंगे, कैसे लॉगिन फॉर्म में वैलिडेशन करते हैं और हमारे डेटाबेस एक्सेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, और ये चीज़ हम वहाँ पे स्टोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा।